और चलिए आगे बढ़ते हैं। देहरादून विधानसभा बैकडोर भर्ती मामले की बात करते हैं। पूर्व सीएम हरीश रावत, त्रिवेंद्र सिंह रावत भी इस मामले में कूदे। हरीश रावत ने कहा कि विधानसभा में प्रस्ताव लाकर रद्द किए जाएं अवैध नियुक्तियां। वहीं पूर्व सीएम त्रिवेंद्र रावत ने कहा कि नियुक्तियों में भाई भतीजावाद नहीं होना चाहिए। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कही है पूरे मामले में जांच की बात। अब स्पीकर रितु खंडूरी के रुख पर पूरा मामला टिका हुआ है। दिल्ली में मौजूद स्पीकर के वापस लौटने पर ही एक्शन हो सकता है। तो इस पूरे मामले में अब पूर्व सीएम त्रिवेंद्र रावत भी कूद गए हैं और अब जो एक्शन हो सकता है दिल्ली में मौजूद स्पीकर के वापस लौटने पर ही हो सकता है। सुनील प्रभात हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सुनील, ज्यादा जानकारी के लिए। सुनील, ये जो नियुक्तियां थी, अब हम धीरे धीरे देख रहे हैं कि उत्तराखंड में जो भर्ती का जो प्रोसीजर रहता है, जो प्रक्रिया रहती है, उस पर कई सवाल उठने लगे हैं। लेकिन विधानसभा में भी अगर इस तरह से सवाल उठेंगे, क्योंकि अब इस पूरे मामले में त्रिवेंद्र रावत भी कूद गए हैं। बिल्कुल चांदनी, एक संवैधानिक संस्था है और एक संवैधानिक संस्था में अगर इस तरह के काम होते हैं, गैर संवैधानिक काम होते हैं कि आप एक एप्लीकेशन लिखे, आप बोलिए कि मैं बेरोजगार हूं, मुझे कोई नौकरी दे दीजिए, और आपको समीक्षा अधिकारी जैसा पद पर आपको नियुक्ति दे दी जाती है। वो समीक्षा अधिकारी जो लोक सेवा आयोग का पद होता है, बड़ी मेहनत से कंपटीशन फाइट करके कैंडिडेट यहाँ तक पहुँचता है, उसको रातों रात आप समीक्षा अधिकारी बना देते हैं सिर्फ एक एप्लीकेशन के आधार पर। तो सवाल उठना लाजमी है। मामला हाई प्रोफाइल हो चुका है। कल कांग्रेस ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आज पूर्व नेता प्रतिपक्ष जो प्रेमचंद अग्रवाल के समय, जब प्रेमचंद अग्रवाल विधानसभा अध्यक्ष थे, नेता प्रतिपक्ष थे प्रीतम सिंह, वो आज विधानसभा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले इन्हीं भर्तियों को लेकर। पूर्व सीएम हरीश रावत की बातचीत आपने सुन ली। हरीश रावत का कहना है कि विधानसभा में एक प्रस्ताव लाया जाए और इस प्रस्ताव के जरिए एक ठोस फुलप्रूफ व्यवस्था है, कुछ नियम बनाए जाए ताकि विधानसभा में एक संवैधानिक संस्था में इस तरह के काम भविष्य में न हो सके। एक संवैधानिक संस्था की गरिमा, उसकी शुचिता बनाई रखी जा सके, उस पर भविष्य में कोई सवाल न हो। उत्तराखंड में पिछले 20 सालों में लगातार इस तरह की नियुक्तियां होती रही हैं। खासकर इससे पहले का कार्यकाल, जब गोविंद सिंह कुंजवाल विधानसभा अध्यक्ष थे, 158 लोगों की नियुक्तियां हुई थी। और आपने देखा कि न्यूज 18 ने यह बात खुद दिखाई कि अकेले गोविंद सिंह कुंजवाल के परिवार से, जो तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष थे, 13 लोग विधानसभा में भर्ती हुए हैं। तो सवाल उठना लाजमी है, माहौल गर्म होना लाजमी है। लेकिन सवाल ये भी खड़े होते हैं क्योंकि यूके ट्रिपल एससी मामला जो है वो तूल पकड़ता जा रहा है, क्योंकि त्रिवेंद्र सिंह रावत भी इस पूरे मामले में सामने आ चुके हैं। लेकिन अब ये है कि जब स्पीकर लौटेंगी उसके बाद कोई बड़ा एक्शन हो सकता है, लेकिन क्या एक्शन होता है ये भी देखने वाली बात होगी। सुनील, बिल्कुल, ये स्पीकर के रुख पे अब पूरा मामला टिका हुआ है। वो कनाडा गई थी सरकारी काम से, उसके बाद वो दिल्ली लौटी हैं। पिछले 2 दिनों से दिल्ली में हैं। हमारी बातचीत उनसे हुई है। उन्होंने आज या कल उत्तराखंड लौटने की बात कही है। जब विधानसभा स्पीकर यहाँ पर लौटेंगी उसके बाद स्थिति स्पष्ट होगी, क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कह चुके हैं कि वो विधानसभा अध्यक्ष से रिक्वेस्ट करेंगे कि जो भर्तियाँ हुई हैं, जहाँ जहाँ गड़बड़ियाँ हुई हैं, किसी की भी कालखंड में हुई हो, चाहे वो बीजेपी के कार्यकाल में हुई हो, चाहे कांग्रेस के कार्यकाल में हुई हो, उनकी जाँच होनी चाहिए। तो अब रितु खंडूरी के रुख पर निर्भर करेगा कि क्या रितु खंडूरी इस पूरे मामले की जांच बिठाएंगी, किस कार्यकाल की। पिछले 20 सालों में लगातार आरोप लगते रहे हैं कि विधानसभा में बैकडोर से भर्तियां होती रही हैं, नाते रिश्तेदारों की, मंत्रियों के, पीआरओ के और प्रभावशाली लोगों के रिश्तेदारों की। तो क्या पूरे कालखंड की, पिछले 20 सालों की भर्तियों की जांच होगी, या फिर पिछले 2 कार्यकाल की, चाहे वो प्रेमचंद अग्रवाल का कार्यकाल हो या गोविंद सिंह कुंजवाल का कार्यकाल हो। इन 2 कार्यकालों में सबसे ज्यादा विवादास्पद ये दोनों कार्यकाल रहे हैं। 158 नियुक्तियां गोविंद सिंह कुंजवाल के समय पर हुई हैं, वो सिर्फ एक एप्लीकेशन पर नियुक्तियां दे दी गई हैं। प्रेमचंद अग्रवाल के समय 72 नियुक्तियां हुई हैं, इसमें अधिकतर बीजेपी के लोग हैं। और सुनील, बार बार सवाल ये भी खड़े हो रहे हैं कि जो भी नौकरियां दी गई हैं, जो भी भर्तियां की गई हैं, उसमें सबसे ज्यादा अपने करीबियों को नौकरी दी गई है। इसीलिए बार बार ये कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले में जांच होनी चाहिए और जो भी नियुक्तियां पहले हुई हैं उनको पूरी तरीके से रद्द करके एक नया प्रोसीजर स्टार्ट करनी चाहिए भर्तियों को लेकर। बिल्कुल चांदनी, और इस बात को लेकर युवाओं में भी आक्रोश है। उन तमाम
बच्चों में आक्रोश है जो लगातार पढ़ाई कर रहे हैं कि कल वो किसी एग्जाम में बैठेंगे, कोई परीक्षा पास करेंगे, नौकरी पाएंगे। लेकिन जब आप देखेंगे कि समीक्षा अधिकारी का जिक्र मैंने किया कि कितने कंपटीशन फाइट कर बच्चा यहाँ पर पहुँचता है, लेकिन उत्तराखंड विधानसभा में भी ऐसा होता है। शायद ये देश का एक इकलौता ऐसा मामला होगा कि आप एक एप्लीकेशन देंगे और एप्लीकेशन के आधार पर आपको समीक्षा अधिकारी जैसे पोस्ट पर विधानसभा में नियुक्ति दे दी जाती है। तो ये एक ऐतिहासिक ये काम होगा, आपको देखने को मिलेगा कि पूरे देश भर में किसी विधानसभा में विपक्ष को शायद भी ही एक आपको मुद्दा ऐसा मिल दुर्लभ गया है। मामला अब देखना होगा इस पूरे मामले में किस तरीके से एक्शन लिया जाता है। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।